हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर अकाउंटिंग्स। आज के लेक्चर में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ स्वरा एंड स्वाति एज ऑन 31 मार्च 2018। इस क्वेश्चन में स्वरा और स्वाति दो पार्टनर्स हैं। इस क्वेश्चन में हमें बैलेंस शीट भी दिया गया है और साथ में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस, और लास्ट लाइन में लेजर अकाउंट्स को सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो चलिए अब हम लेजर अकाउंट्स सॉल्व करने का फर्स्ट स्टेप देखते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। इस क्वेश्चन का टाइप हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो रहे हैं ऐसा कोई डिटेल्स नहीं दिया है तो हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये सिंपल डिसोल्यूशन वाला क्वेश्चन होगा। जैसे इस क्वेश्चन में स्वरा और स्वाति दो पार्टनर्स हैं और क्वेश्चन में कहीं पर भी इन दो पार्टनर्स का इंसॉल्वेंसी डिटेल्स नहीं बताया गया है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम सिंपल डिसोल्यूशन कहते हैं। इस क्वेश्चन में हमें तीन लेजर अकाउंट्स, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ये पूछा गया है। लेकिन इनके साथ हमें एक और लेजर ड्रॉ करने हैं। लायबिलिटी साइड में स्वराज लोन अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया है। स्वरा लोन दैट इज पार्टनर्स लोन अकाउंट है। जब भी क्वेश्चन में पार्टनर्स के नाम पर लोन रहेगा तो हमें उसका सेपरेट लेजर अकाउंट्स हमें ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो टोटल हमें 4 लेजर अकाउंट्स ड्रॉ करने हैं। तो अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हेडिंग होगा इन द बुक्स ऑफ स्वरा एंड स्वाति, और फर्स्ट लेजर हमें ड्रॉ करने हैं रियलाइजेशन अकाउंट के। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2 अमाउंट कॉलम होगा और क्रेडिट साइड में भी हमें 2 अमाउंट कॉलम ड्रॉ करने हैं। डेबिट साइड के कॉलम्स में पर्टिकुलर्स रुपीस और क्रेडिट में भी पर्टिकुलर्स रुपीस। रियलाइजेशन अकाउंट के लिए हम 20 लाइंस का लेजर्स ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि इस सम में 2 पार्टनर्स थे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम 2 पार्टनर्स के लिए 2 अमाउंट कॉलम यूज करेंगे। तो डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स, फर्स्ट अमाउंट कॉलम फर्स्ट पार्टनर का यानी स्वरा, और सेकेंड अमाउंट कॉलम सेकेंड पार्टनर का यानी स्वाति। तो इसी तरीके से हम क्रेडिट साइड में भी नाम रिकॉर्ड करेंगे, पर्टिकुलर्स स्वरा एंड स्वाति। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम 8 से 10 लाइन का ड्रॉ करेंगे। थर्ड लेजर अकाउंट बैंक अकाउंट, ये लेजर हम 8 से 10 लाइन का ड्रॉ करेंगे। और वर्किंग नोट में हमें पार्टनर्स लोन अकाउंट यानी स्वराज लोन अकाउंट शो करने हैं और लोन अकाउंट हम सिर्फ 4 लाइंस का ड्रॉ करेंगे। तो हमने 4 लेजर अकाउंट्स ड्रॉ कर दिए। तो यहां पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा सेकेंड स्टेप होगा ट्रांसफर ऑल बैलेंस शीट वैल्यूज टू लेजर अकाउंट्स। अब क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट के इंफॉर्मेशंस हैं, इन सारे वैल्यूज को हम लेजर अकाउंट्स में ट्रांसफर करेंगे और इन सारे वैल्यूज के सिंगल इफेक्ट होंगे। तो लायबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट करते हैं, तो इसलिए लायबिलिटी साइड के सारे वैल्यूज हमें लेजर में ट्रांसफर करते वक्त क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने हैं। और एसेट्स डेबिट बैलेंस इंडिकेट करते हैं, इसलिए डेबिट बैलेंस के सारे वैल्यूज हमें लेजर में ट्रांसफर करते वक्त डेबिट साइड में रिकॉर्ड करने हैं। लेकिन एसेट्स में सिर्फ आरडीडी क्रेडिट बैलेंस इंडिकेट करते हैं, तो आरडीडी क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा और बाकी सारे एसेट्स डेबिट साइड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड से। फर्स्ट टर्म कैपिटल अकाउंट्स, स्वरा 6000 एंड स्वाति 5000। पार्टनर्स कैपिटल का वैल्यू हम पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, स्वरा के कॉलम में 6000 अमाउंट और स्वाति के कॉलम में 5000। नेक्स्ट टर्म जनरल रिजर्व। रिजर्व्स
हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और 2000 अमाउंट हमें इन दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है, तो 2000 रुपीज हम इक्वली दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय जनरल रिजर्व नाम से रिकॉर्ड होगा और 2000 का अमाउंट हम दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट इज 1000 स्वरा के कॉलम में और 1000 स्वाति के कॉलम में। नेक्स्ट टर्म लाइबिलिटी साइड में है स्वराज लोन अकाउंट। ये वैल्यू हमें स्वराज लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करने हैं। तो लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। अब क्वेश्चन के लाइबिलिटी साइड में लास्ट दो टर्म्स रह गए, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ये दोनों एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, तो इन दोनों वैल्यूज को हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज हेडिंग होगा और उस हेडिंग के अंदर जितने भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होते हैं उनका लिस्ट हम यहाँ पर शो करते हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स 3000 और बिल्स पेबल 1000। तो टोटल 4000 रुपीज का एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज के सारे वैल्यूज हमने ट्रांसफर कर दिए। नेक्स्ट एसेट साइड। एसेट्स के सारे वैल्यूज हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो फर्नीचर, पेटेंट्स, गुडविल, डेटर्स और स्टॉक हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड टू सन्ड्री एसेट्स और उस सारे एसेट्स के लिस्ट यहां पर हम शो करेंगे। फर्नीचर 6000, पेटेंट्स 1200, गुडविल 2000, डेटर्स 3800, स्टॉक 5000। तो हमने एसेट्स के वैल्यूज ट्रांसफर कर दिए। इन सब का टोटल 18,000 रुपीज हमें सेकेंड कॉलम में शो करने हैं। अब एसेट्स में RDD 200, इसे हम क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय RDD 200 और एसेट्स में लास्ट टर्म है बैंक 1200। इस वैल्यू को हम बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1200। तो बैलेंस शीट के सारे वैल्यूज हमने ट्रांसफर कर दिए। तो यहां पर हमारा सेकेंड स्टेप यानी ट्रांसफर स्टेज वाला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेप, सॉल्व द एडजस्टमेंट्स। तो क्वेश्चंस में यहाँ पर बैलेंस शीट के नीचे हमें 4 एडजस्टमेंट्स दिए हैं। हर एक एडजस्टमेंट्स के 2 इफेक्ट्स रिकॉर्ड होंगे, एक डेबिट इफेक्ट और दूसरा क्रेडिट इफेक्ट। अब हम फर्स्ट एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं। स्वरा टुक ओवर पेटेंट्स एट अ वैल्यू ऑफ ₹2000। पेटेंट्स बिजनेस का एसेट है और इस एसेट को स्वरा दैट इज पार्टनर लेकर जा रहे हैं। तो जब बिजनेस का एसेट्स पार्टनर लेकर जाते हैं तो उसका जर्नल एंट्री बनेगा स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इस एंट्री को हमें लेजर अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने हैं। तो फर्स्ट स्वराज कैपिटल का नाम हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे बाय स्वराज कैपिटल 2000 और सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन का नाम हम स्वराज कैपिटल के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट स्वरा के कॉलम में 2000। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड एडजस्टमेंट, एसेट्स वर रियलाइज्ड एज फॉलोज। एसेट्स रियलाइज्ड दैट मीन्स सेल ऑफ एसेट्स। अब जर्नल एंट्री हम देखते हैं। एसेट सेल होता है तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो फर्स्ट इफेक्ट हमें बैंक का नाम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करने हैं। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट और इसके नीचे हमें सारे एसेट्स के नाम लिखने हैं जिसका अमाउंट रियलाइज हुआ है, जैसे कि फर्नीचर 7000, गुडविल 3000, स्टॉक 4000 एंड डेटर्स 3000। इन सारे एसेट्स का टोटल वैल्यू हमें सेकेंड कॉलम में रिकॉर्ड करने हैं यानी 17,000। तो हमने एक इफेक्ट रिकॉर्ड कर दिए। सेकेंड इफेक्ट रियलाइजेशन का नाम
हमें बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखने हैं। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 17,000। तो सेकेंड एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दी। थर्ड एडजस्टमेंट, creditors were paid off at a discount of 10% and other liabilities were paid at full। अब creditors का अमाउंट है 3,000 और इस अमाउंट को हमें सेटल करने हैं 10% डिस्काउंट में। तो 3,000 का 10% डिस्काउंट बनता है 300 रुपीज। तो क्रेडिटर्स को हम 3,000 में से 10% डिस्काउंट माइनस करके 2,700 पे करेंगे और बाकी लाइबिलिटीज का फुल वैल्यू हमें पे करना है। तो बिल्स पेबल का हम 1,000 रुपीज फुल अमाउंट पे करेंगे। अब लाइबिलिटीज पेमेंट होते हैं तो उसका जर्नल एंट्री बनता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट, रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक अकाउंट, और यहां पर हमें लाइबिलिटीज के सारे नाम लिखने हैं जिसका हमने पेमेंट किया है। क्रेडिटर्स 2,700 और बिल्स पेबल 1,000, यानी टोटल 3,700 रुपीज। ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ। सेकेंड इफेक्ट अब हमें बैंक अकाउंट में शो करने हैं। तो रियलाइजेशन हमें बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 3,700। तो थर्ड एडजस्टमेंट हमने कंप्लीट कर दी। अब लास्ट एडजस्टमेंट है, एक्सपेंसेस फॉर रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹1,500 विच इज बोर्न बाय स्वाति। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जर्नल एंट्री बनता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन इस सम में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट स्वाति ने किया है, जैसे क्वेश्चन में बताया विच इज बोर्न बाय स्वाति, इसलिए हमारा एंट्री बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू स्वाति's कैपिटल अकाउंट। अगर बिजनेस से पेमेंट होता है तो टू बैंक अकाउंट, और अगर कोई पार्टनर पे करता है तो हमें उसका नाम यूज करना है। तो इसका दो इफेक्ट, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू स्वाति's कैपिटल अकाउंट 1,500, और सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट स्वाति के कॉलम में 1,500। तो हमने चारों एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिए। तो यहां पर हमारा थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है, चेक ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर पेड। हमें यह चेक करना है कि बिजनेस के जितने भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होते हैं क्या हमने वो सारे लायबिलिटीज पेमेंट कर दिए हैं। तो क्वेश्चन में क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल दो एक्सटर्नल लायबिलिटीज थे और उन दोनों लायबिलिटीज का पेमेंट हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो इसलिए अब हमें कुछ यहां पर पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। तो फोर्थ स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। फिफ्थ स्टेप, सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन इफ स्टिल अनपेड। अगर पार्टनर्स लोन का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है तो उसका पेमेंट एंट्री अब हमें करने हैं। तो इस समय स्वराज लोन अकाउंट 2,000 अभी तक हमने पेमेंट नहीं किए हैं, तो पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन का जर्नल एंट्री होता है स्वराज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसका फर्स्ट इफेक्ट, स्वराज लोन का नाम हम बैंक अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो बैंक के क्रेडिट साइड बाय स्वराज लोन अकाउंट 2,000, और सेकेंड इफेक्ट बैंक का नाम हम स्वराज लोन के डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो स्वराज लोन अकाउंट के डेबिट में टू बैंक अकाउंट 2,000। तो पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन हमने रिकॉर्ड कर दिए। तो यहां पर हमारा फिफ्थ स्टेप दैट इज सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन हमने कंप्लीट कर दिए। तो लास्ट स्टेप, क्लोज ऑल लेजर अकाउंट्स दैट इज बैलेंसिंग ऑफ लेजर्स। अब लेजर अकाउंट्स को हमें एक सीक्वेंस में क्लोज करने होते हैं। दैट इज फर्स्ट लेजर हमारा क्लोज होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट, नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में बैंक अकाउंट हम क्लोज करेंगे। हर एक लेजर जब आप क्लोज करते हो तो उसमें जो डिफरेंस आएगा वो हमें नेक्स्ट लेजर में ट्रांसफर करने पड़ते हैं। जैसे पार्टनर्स लोन अकाउंट का डिफरेंस हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और रियलाइजेशन का डिफरेंस अमाउंट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और
पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस यानी डिफरेंस ये हमें बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने पड़ते हैं। तो लास्ट में बैंक अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में दोनों तरफ के अमाउंट सेम आने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेजर का बैलेंसिंग यानी पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब स्वराज लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 2000 अमाउंट है और डेबिट साइड में 2000। तो यहाँ पर दोनों तरफ सेम अमाउंट आने पर हमें बस टोटल अमाउंट रिकॉर्ड कर देने, यानी क्रेडिट साइड में 2000 और डेबिट साइड में 2000। नेक्स्ट सेकेंड लेजर हम रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करने वाले हैं। रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल वैल्यू 23,200 है और डेबिट साइड में टोटल 23,200। इस लेजर में भी हमें दोनों तरफ सेम अमाउंट मिल गए, इसलिए बस हम टोटल रिकॉर्ड करके क्लोज कर देंगे। तो दोनों तरफ हमने 23,200 रिकॉर्ड कर दिए। तो नेक्स्ट लेजर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल में दो पार्टनर्स का कॉलम जो दिया है, इसमें हम फर्स्ट पार्टनर यानी स्वरा का कॉलम हम पहले क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड में 7,000 रुपीज टोटल है और डेबिट साइड में सिर्फ 2,000। तो इन दो अमाउंट्स में 7,000 वाला अमाउंट ज्यादा होने के कारण हम दोनों तरफ 7,000 रुपीज रिकॉर्ड करेंगे और डिफरेंस 7,000 माइनस 2,000, 5,000 रुपीज का डिफरेंस हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे जहां पर वैल्यू कम था। इसी तरीके से हम सेकेंड पार्टनर यानी स्वाति का कॉलम भी हम क्लोज करेंगे। तो स्वाति के क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट है 7,500 और डेबिट साइड में 0 वैल्यू है। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा होने पर हम दोनों तरफ 7,500 रिकॉर्ड करेंगे और डिफरेंस यानी 7,500 हमें डेबिट में शो करने हैं। तो 5,000 एंड 7,500 वैल्यू हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इस वैल्यू को अब हमें पार्टनर्स कैपिटल से बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंसिंग अमाउंट दैट इज 5,000 और 7,500 अब हमें बैंक अकाउंट के क्रेडिट में शो करने हैं। तो स्वरा का 5,000 अमाउंट हम बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय स्वराज कैपिटल 5,000 और स्वाति का 7,500 हम बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय स्वातिस कैपिटल अकाउंट 7,500। अब लास्ट में हम बैंक अकाउंट क्लोज करेंगे। इसके दोनों तरफ के वैल्यूज हमें सेम आने चाहिए। जैसे इस सम में 18,200 हमें दोनों तरफ सेम आंसर मिल गए। तो यहां पर हमारा टोटल 6 स्टेप्स कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म सॉल्व करेंगे। थैंक यू।